आप तकदीर बदल सकते हैं, आप अपने बच्चों की तकदीर बदल सकते हैं। हम हर चीज ऊपर वालों के तरफ ना देखें। सियासी लीडर ने किसी का फायदा नहीं किया, तुर्रम खां उद्योगपति लोगों ने अपने पेट भरे, कौम के लिए कोई नहीं निकलता, कोई मैदान में नहीं निकलता। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को तारीख पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देने की सख्त जरूरत है। यह वक्त का तकाजा है। आप भारत में रहते, आपकी क्या तारीख है कोई नहीं जानता, आप नहीं जानते। दुनिया के अंदर बड़े बड़े जालिम लोग हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, जिन्हें नफरत बोलना, नफरत पैदा करना, हिंदू मुसलमान की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना, उनके बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना, इससे उनको फुर्सत नहीं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को ज्ञान देंगे, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कभी भी शराब और कोरेक्स की थैली पीकर नशे में धुत होकर कहीं पर दंगा और फसाद नहीं करेगा। उसके लिए जरूरी आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़ाइए। अल्लाह का भी यही फैसला था। नबी को नबूवत जब दी गई तो सबसे पहला पैगाम यही दिया गया कि मोहम्मद पढ़िए, इक़रा, पढ़ो, एजुकेट योर चाइल्ड, पढ़िए। लेकिन भारत के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा बदतरीन हालत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और उनकी ये हालत, उसकी मुसलमानों की इस हालत का नतीजा सिर्फ यह है कि मुसलमान तालीम से दूर हो गया। मुसलमान मजहबी तालीम को भी नहीं जानता, मुसलमान दुनियावी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता नहीं। इसीलिए हमारे पास जहां हमें उलमा की जरूरत, जहां हमें उलमा, मुफ्तियान किराम, कुर्रा, हुफ्फाज की जरूरत है, वहीं पर हमें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, MBBS, MD, डिप्लोमेटिक, मैथमेटिशियन, फिजिशियन, इन सब चीजों, लॉयर, जज, इनकी भी जरूरत है। और ये कब होगा? ये जब ही होगा जब हम में से हर कोई सोचेगा कि नहीं, तालीम देना, तालीम के लिए इंतजाम करना, दिस इज माई ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी समझकर अगर आप करेंगे तो मैंने जो तरीका बताया बहुत आसान है। 1 महीने में 200 रुपए, यहाँ तो माई 11 सर्कल ऐप पर नौजवान टीम लगाता। अभी IPL में रोहित शर्मा को देखे, सूर्य कुमार कैसे छक्का मारता है। 4 नहीं, कम से कम 12 घंटे जाते हैं हमारे जवान बच्चों के मोबाइल में। कितने में टीम बनती? 50 रुपए, 49 रुपए में। एक टीम नहीं बनाता, 6-6 टीमें बनाते हमारे बच्चे। और रात को 7 बजे से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उसी में नमाज भी खत्म, उनकी नमाज भी गई, कीमती वक्त भी गया, पैसे भी गए। 50 रुपए लगाया, 6 टीमें लगाई, 300 रुपए। अब पूरे 60 दिन तक ये मैच चलेगा IPL। उससे पहले कौन सा BPL, उससे पहले फिर कौन सा कब, क्रिकेट तो चलता रहता। लेकिन आप 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए के चक्कर में आप 60 महीने में सपोज दैट 50-50 रुपए डेली लगाते हो तो 60 दिन के अंदर आपके 3000 रुपए चले गए। अगर ये 3000 रुपए आप किसी मस्जिद या किसी मकतब, किसी मस्जिद या किसी स्कूल में अपने बच्चों की तालीम के लिए बंदोबस्त करते तो आपके बच्चे की मुस्तकबिल रोशन होती। इसीलिए इस नफरत को हम सिर्फ एक रास्ते से खत्म कर सकते हैं, वो रास्ता तालीम का रास्ता। इतिहास नहीं पढ़ाओगे, तारीख नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को, आपकी क्या तारीख है दुनिया में पता है? 1924 तक पूरी दुनिया में से किसी न किसी मुल्क में आपकी हुकूमत रही। 1924 तक, कब से? अल्लाह के नबी के जमाने से हुकूमत रही आपकी। 1924 में तुर्की में सबसे पहली सल्तनत उस्मानी, खिलाफत उस्मानिया टूटी। कमाल अतातुर्क पाशा यहूदियों के हाथ में बिक गया। पढ़ा लिखा आदमी होगा, अगर गांव का मुखिया पढ़ा लिखा है तो एक पढ़े लिखे, एक नन पढ़े लिखे में जमीन और आसमान का फर्क होता है।
बहुत से नौ पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा उसकी सोच कुछ और होगी। आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, उसकी सोच कुछ और होती। अगर वो बच्चा गद्दी में बैठ गया, अगर वो बच्चा अधिकारी बन गया, डॉक्टर बन गया या प्रशासन में चला गया, उसकी सोच कुछ और होगी ढंग का। गीता में भी यह बात कही गई, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान को अहमियत दी गई। और अक्सर वही लोग जुल्म करते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता, जो गुरु ज्ञानी नहीं होते, जिन्हें न धर्म का ज्ञान होता है न सोसाइटी का ज्ञान होता है। बस उन्हें सिर्फ एक लालच होती है, एक शौक, एक ख्वाहिश, क्या? कुर्सी, गद्दी चाहिए, बस गद्दी के अलावा और कुछ नहीं। जो लोग गद्दी में बैठे हैं, दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अमेरिका हो कि इसराइल हो कि हमारे भारत के लीडरान हो कि कोई भी, राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारका, राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारका। हमारे अक्सर चूंकि भारत के अंदर हिंदू बिरादरी के लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये मनुस्मृति का मंत्र है, राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारका। राजा को चाहिए कि वो ऐसा काम करे जिससे प्रजा को मुनाफा पहुंचना चाहिए, नफा होना चाहिए। राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यानात् यज्ञ स्मृता। हकीकी राजा वही कहलाता है जो हक फैसला करता है। जा नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो राजा जुल्म करता है प्रजा पर, वो राजा नरक में जाता है। अब ये राजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे हिंदू बिरादरी के राजा हैं। राजा का मतलब जो पावर में है, पावर का मतलब सिर्फ MP MLA CM प्राइम मिनिस्टर नहीं। अगर गांव में कोई मुखिया सरपंच भी है तो वह गांव का राजा हुआ एक तरह से। अगर कोई फैमिली में जिम्मेदार है तो वह फैमिली का राजा है। तो इसीलिए कहा गया कि जो जा नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खास ख्याल रखा। एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा दुश्मनी किसने की? सबसे ज्यादा मदीना जाने के बाद, मक्का में तो 13 साल तक तो आप पर इतने जुल्म किए गए कि उलमा बयान करेंगे तो आपके आंख से आंसू टपकेंगे। मैं मक्की जिंदगी को छोड़ रहा हूं, मदीने में गए। मदीने में गए तो वहां पर एक बहुत बड़ा जानी दुश्मन, सामने में बहुत बड़ा दोस्त, अंदर अंदर बहुत बड़ा नुकसान साजिशें रचने वाला अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन, जिनके लिए कुरान करीम की एक बाज़ाब्ता सूरत नाजिल हुई है 28वें पारे में सूरह मुनाफिकून, उनके सिफत को बयान करने के लिए। मेरे भाइयों, जब उनकी सामने तो हंस कर बात करता था, लगता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दीवाना यही। लेकिन जब उसकी साजिश लोगों के सामने में दिखती कि पता लगता कि इससे बड़ा कोई नहीं। मदीने में साजिशें रचने में मास्टरमाइंड अल्लाह के नबी के सहाबा को पता चलता है। तो मेरे सहाबा कराम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो हवारियीन, जो सहाबा थे, वो कहते थे अल्लाह के नबी आप बोलिए तो सही, इसकी गर्दन उड़ा देते। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होगा तो लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद अपने दोस्तों का मर्डर करवाता है, उसका कत्ल करवाता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये सीख है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का चले तो आप पूरी शान और शौकत के साथ चले थे,
पूरे लाओ लश्कर लेकर चले थे। आप चाहते तो 13 साल तक के एक एक लम्हे का आप अलैहिस्सलाम हिसाब लेते, इंतकाम लेते। सहाबा के हाथ में तलवार थी, सहाबा पुरजोश थे, सहाबा नारा भी लगा रहे थे, अल-यौम यौमुम मलहमा, अल-यौम यौमुम मलहमा। मेरे भाइयों, इंतकाम लिया जा सकता था, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबी, तुम्हारी जुबान से इंतकाम की आवाज क्यों बुलंद हो रही? जरा मेरे पास आओ, बताओ क्यों तुम इंतकाम की बात करते हो? सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपको शैबे अबी तालिब के वो 3 साल याद नहीं, आपको बिलाल हबशी के जिस्म के वो दाग याद नहीं, आपको हजरत खब्बाब की कमर की हड्डियां नजर नहीं आती, आपको बीबी उम्मे अम्मा बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े नजर नहीं आते, हजरत जुबैर की आंखें नजर नहीं आती। या अल्लाह के नबी, कितने जुल्म किए गए, आज तो हमारी तलवार है और अबू जहल उनके चेलों की गर्दनें होंगी, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबा, उनका एक एक जुल्म मुझे याद है, जब उनके जुल्म से थक हार कर दर्द को ताब न लाकर मैं मक्का के पास जाकर, काबतुल्लाह के पास जाकर उसके खिलाफ को पकड़कर उसको झंझोड़ कर रब से कहता था, याद है मुझे उनका एक एक जुल्म, लेकिन फिर भी मैं जाकर अल्लाह से कहता था कि अल्लाह, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, इस घर की अजमत का वास्ता, अगर मैं कभी बद्दुआ कर दूं इनके लिए, तो मेरी उस बद्दुआ को तुम अल्लाह शर्फ़े कबूलियत का दर्जा मत देना, क्योंकि आपने मुझे दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, जालिम बनाकर नहीं भेजा। ए दुनिया के लोगों, अगर हुकूमत करनी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, अगर दुनिया अवाम के दिल को जीतना है तो उमर फारूक की जिंदगी उठाकर देखो, और लोगों के प्रिय मित्र बनना है तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी उठाकर देखो। आज जहालत और अनपढ़ की वजह से, गवार और लिटरेसी की वजह से इन पर ताने कसते और कहते हैं कि शरीयत इस्लामी में तो बहुत ज्यादा तशद्दुद है। आपकी नावाकिफियत की वजह से, आपकी ये जहालत की वजह से आपकी जुबान ऐसी है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। वक्त मेरे भाइयों, हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ठीक है, शुरुआत करते ले करिए, ठीक है, लाइए ना।